तो आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, एक बहुत ही छोटी सी गौरैया की, जिसका नाम था चीनी। लेकिन पता है, उसका सपना बहुत बड़ा था। चलिए देखते हैं कि उसका सफर कैसा रहा। सोचिए वो क्या सोचती थी। काश मैं भी उड़ पाती, बादलों के पार, सूरज को छू पाती। ये बस कोई छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं थी। नहीं, ये तो चीनी के दिल की सबसे गहरी चाहत थी। और बस यहीं से उसकी कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। अब जरा सोचिए, वहां दूसरे सारे पक्षी आसमान में मजे से उड़ रहे थे, कलाबाजियां खा रहे थे, और उन्हीं के बीच थी हमारी नन्ही सी चीनी। वो क्या करती थी? बस जमीन पर बैठकर चुपचाप उन्हें देखती रहती थी। लेकिन जब भी वो उड़ने की कोशिश करती थी ना, तो अंजाम हमेशा एक ही होता था। पंख थोड़े कांपते थे, एक दो पल हवा में, और फिर धड़ाम से जमीन पर। और ये सिर्फ उसके पंखों की नाकामी नहीं थी, असल में तो ये उसके हिम्मत का, उसके हौसले का इम्तिहान था। अब देखिए, चीनी जो इतनी मेहनत कर रही थी, गिर रही थी, ये सब दूसरों की नज़रों से छिपा तो नहीं था। और बस यहीं से उसकी असली मुश्किल, उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। हर रोज दूसरे पक्षी उसका मजाक बनाती थे, पता है? गिरने से जो चोट लगती थी ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द इन बातों से होता था। क्या कहते थे वो? अरे तुझसे नहीं होगा, तू तो उड़ ही नहीं सकती, डरपोक कहीं की। अब सोचिए, ये शब्द कितने तीखे होंगे। सीधे चीनी के दिल पर जाकर लगते थे, और उसे बहुत बहुत अकेला महसूस होता था। तो एक तरफ तो ये हाल था, आंखों में आंसू, चारों तरफ से ताने। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से एक बात कहती थी। वो कहती थी, हाँ शायद मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे सपने कमजोर नहीं हैं, वो बहुत मजबूत हैं। और मुझे मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और यही यही तो थी उसकी असली ताकत। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। फिर कहानी में एक मोड़ आया। एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी आवाज जिसने उसे एक नई उम्मीद दी। हुआ यूं कि एक शाम एक बूढ़े समझदार तोते ने चीनी को पेड़ की जड़ के पास एकदम चुपचाप बैठे हुए देखा। और पता है, उस तोते ने सिर्फ चीनी का दुख नहीं देखा, उसने उसके अंदर छिपे हुए उस संघर्ष को, उस जिद को देखा। और फिर उस तोते ने जो कहा, वो चीनी की जिंदगी बदलने वाला था। उसने कहा, सुनो, गिरने से उड़ान नहीं रुक जाती। असली उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। और वो हौसला, वो तुझमें है। तोते के इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। चीनी की पूरी सोच ही बदल गई। अब उसका अंदाज ही अलग था। देखो, वो अब भी कूदती थी, एक पल के लिए उड़ती भी थी और गिरती भी थी। पर अब गिरने के बाद वो रोती नहीं थी, वो मुस्कुराती थी। क्यों? क्योंकि अब गिरना हार नहीं था, बल्कि सीखने का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। और फिर वो दिन आया जब चीनी की हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया, इतना भयानक कि सारे के सारे पक्षी डरकर अपने घोंसलों में छिप गए। लेकिन जब हर कोई डरकर छिपा हुआ था, तब चीनी ने क्या किया? उसने उसने इसमें अपना मौका देखा। ये एक ऐसा फैसला था जो दिखाता था कि वो पहले वाली चीनी नहीं रही। वो उस तेज हवा के बीच उड़ पड़ी, कई बार पेड़ों से टकराई, कई बार लड़खड़ाई, लेकिन हर झटके के बाद वो पहले से और ज्यादा ऊपर उठी। पता है क्यों? क्योंकि उसका इरादा उस तूफान से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। और चीनी की यही जिद, यही हिम्मत उसे सीधा बादलों के पार ले गई, एक ऐसी जीत की तरफ जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। और जब आखिरकार वो तूफान थमा, तो नजारा देखने वाला था। चीनी बादलों के पास आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही थी। आज उसने वो कर दिखाया था जिसका वो हमेशा से सपना देखती आई थी। और वो पक्षी, याद है, जो उसे डरपोक कहते थे? वो सब अब हैरान परेशान, बस चुपचाप गर्दन उठाकर उसकी उड़ान देख रहे थे। चीनी की कामयाबी ही उनके हर ताने का सबसे बड़ा जवाब थी। उस बूढ़े तोते की बात एक बार फिर से सच साबित हुई। तूने खुद पर भरोसा किया, और देख, वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? पहली, कि सच्ची उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं होती, वो इरादों से होती है। दूसरी, दुनिया चाहे कितना भी शक करे, खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो इंसान गिरकर दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखता है ना, आसमान आखिर में वही छूता है।
और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सालों बाद चीनी खुद एक टीचर, एक गुरु बन गई। उसने अपनी ये सीख एक और नन्ही गौरैया को दी, जो ठीक उसी की तरह उड़ने से डर रही थी। तो देखिए, सीखने वाले से सिखाने वाले तक का उसका ये सफ़र पूरा हो गया। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी सच्ची उड़ान को आखिर रोकता क्या है, लोगों की बातें या हमारे अपने मन का डर? सोचिएगा ज़रूर।